रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। क्यों रूस अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदल रहा है? बाय RKWTI वर्ल्ड टॉक इंडिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं WTI। मैं हूं RK। आज की यह खबर सिर्फ यूक्रेन या रूस से जुड़ी नहीं है। यह खबर पूरी दुनिया की सुरक्षा और आने वाले समय की राजनीति से जुड़ी है। आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर सवाल पर, क्या रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है? और अगर ऐसा खतरा है तो रूस अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी अचानक क्यों बदल रहा है? इस पूरे मुद्दे को हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों, रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नजरिए से समझेंगे। सबसे पहले खबर का बैकग्राउंड समझते हैं। हाल ही में रूस की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं कि उसने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी परमाणु नीति की भाषा में बदलाव किया है। पहले रूस की नीति साफ थी, परमाणु हथियार सिर्फ उसी स्थिति में इस्तेमाल होंगे जब रूस के अस्तित्व पर सीधा खतरा हो। लेकिन अब रूस कह रहा है, अगर पारंपरिक युद्ध में भी रूस की संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता को खतरा हुआ तो परमाणु विकल्प खुला रहेगा। यहीं से दुनिया की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि यह लाइन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की सीमा को नीचे ले आती है। अब सवाल उठता है, न्यूक्लियर पॉलिसी बदलना इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? दरअसल परमाणु हथियार सिर्फ हथियार नहीं होते, वे डर का संतुलन बनाए रखने का तरीका होते हैं, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर डिटरेंस। इसका मतलब होता है कोई भी देश पहले हमला इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है जवाब और भी भयानक होगा। लेकिन जब कोई देश अपनी नीति बदलता है तो यह संतुलन डगमगाने लगता है। पहले परमाणु हथियार लास्ट ऑप्शन थे, अब वे स्ट्रैटेजिक वार्निंग पूल बनते दिख रहे हैं, यानी डर दिखाकर दबाव बनाना। अब समझते हैं रूस ऐसा क्यों कर रहा है। पहला कारण यूक्रेन को पश्चिमी देशों का खुला कर देना। समर्थन नेटो देश यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन और रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहे हैं। रूस इसे सिर्फ यूक्रेन से युद्ध नहीं मानता, रूस के नजरिए से यह पूरे पश्चिम से टकराव है, और यही सोच रूस को ज्यादा आक्रामक बना रही है। दूसरा कारण युद्ध का लंबा खींचाना। रूस ने सोचा था कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन युद्ध लंबा चला, आर्थिक प्रतिबंध बढ़े, सैन्य नुकसान हुआ और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी। जब कन्वेंशनल वॉर यानी पारंपरिक युद्ध से जीत मुश्किल लगती है तो न्यूक्लियर थ्रेट एक साइकोलॉजिकल वेपन बन जाता है। तीसरा कारण नेटो को रोकने की कोशिश। रूस सीधे नेटो पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन यह संदेश देना चाहता है अगर ज्यादा आगे बढ़े तो हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। यह सीधा हमला नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस वाकई परमाणु हमला करेगा? एक जिम्मेदार विश्लेषण के अनुसार फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर की संभावना कम है, लेकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का खतरा पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन छोटे स्तर का परमाणु हथियार होता है जिसका इस्तेमाल सीमित क्षेत्र में युद्ध का रुख बदलने के लिए किया जाता है। यही विकल्प दुनिया को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि यहीं से न्यूक्लियर टबू टूट सकता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। भारत रूस का पुराना रणनीतिक साझेदार है, साथ ही भारत खुद एक न्यूक्लियर पावर है। अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सामान्य हो गया तो साउथ एशिया यानी भारत पाकिस्तान क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ेगा। चाइना फैक्टर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए भारत शांति, बातचीत और युद्ध विराम पर जोर देता है। भारत किसी भी न्यूक्लियर तबू टूट सकता है, एस्केलेशन का समर्थन नहीं करता। अब निष्कर्ष, सवाल सिर्फ यह नहीं है कि रूस परमाणु हमला करेगा या नहीं। असल सवाल यह है, क्या दुनिया फिर से परमाणु धमकी के दौर में वापस जा रही है? अगर ऐसा हुआ तो यह किसी एक देश की हार नहीं होगी, यह पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी होगी। मैं हूं RK और आप सुन रहे थे WTI वर्ल्ड टॉक इंडिया। हमारा उद्देश्य है सच दिखाना, डर फैलाना नहीं। धन्यवाद।